हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोमांटिक हिंदी कहानी में। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई। जब मैं 23 साल का था तब मेरी नौकरी दिल्ली में लगी थी। मेरे जीजू ने कोशिश करके अलग दी थी। अपनी मौसी की बेटी यानी कि बड़ी बहन के यहाँ रहने लगी तो उन्होंने मुझे घर के पीछे वाला रूम खाली दे दिया। तो वह कमरा बड़ा हवलदार था। जीजू और दीदी दोनों नौकरी करते थे। जीजू इंजीनियर हैं और दीदी हॉस्पिटल के नर्स में। कुछ ही दिनों के मेरा जीजू मेरे साथ घुल मिल गए। वह मुझसे छेड़खान भी करते। मुझे उन्हें देखकर तरह तरह के विचार भी आने लगे थे। राजीव जी एक सजीले जवान थे। मुझे तो वह पहले से ही खूबसूरत लगते थे। दीदी को नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी। जब वह घूमने जाते तो जीजू दीदी का हाथ पकड़ चलते चलते थे। दीदी भी चलते समय कभी कभी राजीव जीजू की कमर पर हाथ रख देती थी। उसे देखकर मुझे भी खुशखुशी होने लगी थी। मेरे मन में भी हलचल होने लगती थी कि कोई मेरे साथ भी ऐसा करे। जीजू कभी कभी मेरा हाथ भी पकड़ लेते हैं। मैं भी अपना हाथ नहीं छुड़वाती थी। मेरे हाथ कांपते जाते थे जिससे वह महसूस कर लेते थे। कितने ही मौके पर उनका हाथ मेरे शरीर में टकरा जाता था। शायद जीजू जानबूझकर ऐसा करते थे। मैं जान के भी अनजान बनी रहती थी। अक्सर घर पर रात को उसके रूम के पास छुप कर आती और कुछ सुनने की कोशिश करती थी। उस समय वह दोनों साथ में काम में लगे रहते हैं। मुझे बाहर उनकी आवाज़ें आती ही मुझे भी प्यार की फिल्म होने लगी थी। फिर मैं किसी तरह अपने मन को काबू में रखती। मेरा रोमा बढ़ जाता है तो खुद को खुश कर लेती थी। राजीव जीजू को ही सोचकर खुद को खुश करती थी। बहुत वक्त तक इंतज़ार किया कि कोई तो मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरे। फिर मेरी इच्छा भी पूरी होने लगी थी। एक दिन दीदी की नाइट ड्यूटी थी। घर के पास सर्कल और BHL की बस पर हम तीनों मोटरसाइकिल पर दीदी को पहुंचाने गए। दीदी की बस आने पर वह उसमें चली गई। उसी समय बरसात शुरू हो गई। हम दोनों भीगते लगे। कोई रुकने की जगह नहीं थी तो वहाँ से भीगते हुए हम शरारत से आंखें मार दी और मैं शर्मा कर दोनों सीधे घर आ गए। भीगने से मेरे कपड़े बदन में चिपक गए थे। घर आकर जीजू मेरे शरीर को आनंद लेकर देखने लगे। मैं शर्मा गई। मेरे मुंह से निकल गया, जीजू मत देखो ना, ऐसे मुझे शर्म आती है। राजीव जीजू ने मेरे रूम से अंदर भाग गई। हम दोनों नहाकर फ्रेश होकर जीजू के कमरे में बैठ गए। राजीव जीजी अलमारी से विस्की की बोतल निकाल लाए। यार ठंड लग रही है, एक पी लेते हैं, तुम भी 2 पीसी ट्राई कर लो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा नहीं। मैं उसकी हरकतों नोट कर रही थी। मुझे लग रहा था कि आज ये जो मूड में है। मैंने सोचा अच्छा मौका है पटाने का। उन्होंने धीरे धीरे पीना चालू कर दिया और कहने लगी नेहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने कहा हाँ था पर अब नहीं है। उन्होंने पूछा अच्छा वो तुम्हारे साथ कुछ करता था? मैंने जवाब दिया। तब जीजू मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा मत बताओ तो बताओ लो, थोड़ा सा पी लो, अच्छा लगेगा। मैंने सोचा अच्छा मौका है, जीजू समझेंगे मैं नशे में हूँ और नशे में ऐसा कर रही हूँ। अच्छा जीजू थोड़ा ही देना। वाह वाह हुई बात, यह लो। इन्होंने एक पैक में बना कर दिया। मैंने पीने का नाटक किया। थोड़ी सी ड्रिंक पास जी मैं गिरा दी और गिलास मुंह से लगा दिया। कुछ ही देर में राजीव जीजू को मचलने लगे। बोले यार तेरी शादी तो दीदी तो एकदम मस्त है। वह कुछ आगे बोलते उसके पहले ही मैंने उसके होंठों पर उंगली रख दी। मैंने नशे में होने का नाटक किया और कहा मस्त हंसी आप हैं जीजू। उन्होंने पलट कर कहा हाँ नहीं मस्त तू है, जरा देख अपने आप को। क्यों देखूं जीजू, मुझे तुम दोनों ही दिखाई दे रही हो। अब राजीव जीजू मस्ती में आ गए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं जानबूझकर उनकी गोद में गिर गई। उन्होंने मुझे बाहों में कस कर लिया। मैंने कहा जीजू यह क्या लग रहा था? मैं थोड़ा कसमसाई। मैं समझ गई कि क्या हुआ है। मैं जैसे नशे में बोली जीजू मैं तो मर गई। क्या कर रहे हो? राजीव ने कहा नेहा मज़ा आया, अब तुम जाओ बिस्तर पर लेट जाओ। नहीं नहीं तुम कुछ गड़बड़ करोगे। उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। मेरा मन तो खुशी के मारे उछल रहा था। मैं धीरे से जाकर बिस्तर पर लेट गई। जीजू ने नेहा को कहा अब आंखें बंद कर लो। हटो जीजू, ज़रूर तुम देखो, छेड़ना मत। मैंने आंखें बंद कर ली। जीजू पलंग पर पास आकर बैठ गया। हम दोनों उनका हाथ हलो हलो होलो से बदन लगा।
वह मेरे दोनों पैरों को धीरे धीरे सहलाने लगे और ऊपर की तरफ आने लगे। मेरे शरीर पर उनका हाथ चूमने लगा। मुझे सनसनी सी होने लगी थी। वह जान के अपना नेहा कैसा लग रहा था। मेरे मुंह से हाथ टकरा देते थे तब जोर का करंट जैसा लग जाता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब उनका हाथ मेरे कंधों पर सहला रहा। अचानक निकल गया, जीजू तुम्हारे हाथों में कमाल है, अब कुछ कर दो ना, कुछ भी करो। उनकी बेताबी बढ़ाने के लिए मैंने कहा, जीजू बस एक अब नहीं, दूर हटो। मैं बिस्तर से नीचे उतर गई। राजीव भी मेरे पीछे आ गया। पीछे से मेरे कंधे पकड़ लिए। नेहा प्लीज करने दो, तुम्हें देखकर मेरा मन कब से कर रहा था, बस एक बार तुम्हारा कंधा दबा दूं, मुझसे नहीं जाता। अब मैंने तो मुस्कुरा कर जीजू की तरफ देखा और कहा, पहले अपना हाथ मेरे हाथ से दो। क्या हाथ साथ में क्या दूं? मैंने इशारा कर दिया। इशारा देखते ही वह तो जैसे पागल हो उठा। सब तुम्हारा ही है, उन्होंने कहा। मेरी तमन्ना पूरी होने लगी थी। मेरा मन आनंद से भर उठा था। मुझे लगा अब रोमांच में ज़्यादा देर नहीं है। मैंने नशे में होने का नाटक करते हुए कहा, अरे जीजू मत करो ना, मुझे गुदगुदी होती है। उनका स्पर्श मुझे पूरी महसूस हो रहा था। मैंने अपने आप को उसके हवाले करते हुए कहा, दूर हटो ना जीजू। राजीव जीजू बेकार हो गए और जोश में बोली, नेहा तुम इतनी प्यारी हैं कि तुम्हें देखते ही करने का मन करता है। जीजू ने भी खुली भाषा का इस्तेमाल किया। देसी भाषा सुनते ही मैं तंग में डूब गई। अब उसने और कस के पकड़ लिया। मैंने कहा, जीजू कुछ भी करो, कोई आ जाएगा ना? नेहा, कोई नहीं आएगा। उसने अपने कपड़े एक तरफ किए। मैंने कहा, जीजू यह क्या करते हो, मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे उठा लिया, बिस्तर पर प्यार से लिटा दिया। जीजू ने मेरे कपड़े एक तरफ कर दिए। मैं तो यही चाह रही थी। कहाँ, अरे क्या कर रहे हो? जीजू बोले, अब तो कर दिया। वे मुस्कुराकर पास आई और मेरे पैरों पास बैठ गए। उन्होंने खेल शुरू किया तो मैं झुंझुना उठी हूँ। मुझे नशा सा आने लगा था। कहने लगी, मज़ा आ रहा है जीजू, मुझे गुदगुदी होने लगी है। मैं आनंद के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। राजू, जीजू ने कहा, तुम तो बहुत कमाल की हो, सब कुछ साफ रखा है। मैंने कहा, हाँ जीजू, मुझे आज लग रहा है कि तुम आज कुछ न कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, इसीलिए मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी। फिर यह बिना कुछ बोले अपना खेल खेलने लगे। मैं तो खुशी खुशी कुछ देर बाद मैं राजीव जीजू के जोर से चिपक गई। मेरा काम होने ही वाला था। राजीव जीजू का भी काम खत्म हो चुका था। मैं आराम से लेट गई। राजीव जीजू भी मेरे बगल में लेट गए। वह हाफ रहा था। मैं करवट लेकर उनसे चिपक गई। हम वैसे ही पड़े रहे और हम दोनों कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। सुबह दीदी के आने से पहले राजीव जीजू अपने कमरे में चले गए। मैं भी नहाकर चाय नाश्ता बनाने लगी, तब तक दीदी भी आ गई थी। फिर हमने बैठकर नाश्ता किया। दीदी सोने चली गई। मैं और जीजू अपने अपने काम के लिए निकल गए। शाम को वापस आए तो दीदी घर पर खाने के लिए साथ हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमने साथ में बैठकर खाना खाया, बातें की, सैर की। मैंने दीदी से पूछा कि दीदी आज आप काम करने नहीं जा रही हैं, छुट्टी है?